आवाज़ विशेष में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हम लोग नागपुर के मानकापुर के इस विभागीय क्रीड़ा संकुल में हैं। विभागीय क्रीड़ा संकुल में इस समय आप जिस खिलाड़ी को देख रहे हैं यह है मुग्धा। मुग्धा वैसे अभी रिसेंटली उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को खेला है बैडमिंटन में और बहुत जल्द वो मलेशिया में जाने वाली हैं भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बैडमिंटन में। मुग्धा से ये बातचीत करेंगे, आप तक ये पहुंचाएंगे कि कैसे अपने इस खेल को ये बहुत बेहतर बनाती है और अपने आप को इस खेल में बनाए रखती है, इस बात को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुग्धा सिर्फ 19 साल की ये खिलाड़ी है जो कि यहाँ मानकापुर के इस विभागीय क्रीड़ा संकुल में अपने कोच जीबी वर्गीस और प्रवीणा वर्गीस इन दोनों के मार्गदर्शन में अपने खेल को निखारती है। और कहीं मैं तो नहीं बता पाऊँगा, ये बांग्लादेश और मुंबई और सिंगापुर, फ्रांस, दुबई, ऐसे कई जगह मुग्धा ने अपना ये बैडमिंटन का प्रदर्शन किया है, वहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ ये आगे बढ़ी है। इस समय अगर हम आपको बताएं तो मुग्धा का वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ में 68वां नंबर है 68 और वर्ल्ड टूर रैंकिंग में उनका 55वां नंबर है 55 और नेशनल रैंकिंग सीनियर्स में उनका रैंक है 19। तो मुग्धा से सीधे बातचीत करते हैं और मुग्धा को आपसे जोड़ते हैं। मुग्धा, हमसे बात करोगे? चलिए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुग्धा, क्यों आपने इस बैडमिंटन को अपने लिए चुना? क्या लगा, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, इतने सारे खेल हैं, आपने क्यों चुना कि बैडमिंटन खेला जाए? एक्चुअली मेरे पापा भी बैडमिंटन खेलते हैं और उन्हीं के वजह से मैं आज बैडमिंटन खेल रही हूँ। छोटे से मैं आउटडोर में पहले बैडमिंटन खेलना चालू किया, फिर धीरे धीरे कोर्ट्स में, अच्छा, फिर अभी सर के पास खेलती हूँ। मुग्धा, आपने बस एक बहुत कम समय में एक बड़ा अचीवमेंट किया है। मतलब रैंकिंग में अगर मैं वर्ल्ड टूर रैंकिंग में जब देख रहा था तो 55वां रैंक है आपका और नेशनल रैंकिंग में आप 19 नंबर पर हैं। ये जो सारी स्थितियां हैं, कहाँ कहाँ खेला है आपने अभी तक? इंटरनेशनल के मामले में अगर बात करूँ तो फ़िलहाल हाल ही में मैं बांग्लादेश में जाके आई, वहाँ पे मैं सेमीफाइनलिस्ट थी और मुंबई में गई थी, वहाँ पे भी इंटरनेशनल चैलेंज था, वहाँ सेमी खेली हूँ। इसके अलावा मैं लाओस में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और कई जगहों पे मैंने पार्टिसिपेट किया है, सिंगापुर, मलेशिया भी जाने वाली हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुग्धा के लिए तो बहुत बहुत बधाइयाँ भी है। लेकिन आपको बताएं कि कैमरामैन धर्मपाल के साथ इस समय हम ये मुग्धा का जो इंटरव्यू है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मुग्धा, एक बात और जानना चाह रहा हूं। ये जो आप इतना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो अपने आप को तैयार करती हो, आपको पढ़ाई आपकी क्या चल रही है इस समय? मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ और अभी मेरा हाल ही में 3rd सेम ख़त्म हुआ है। अच्छा, पढ़ाई की क्या स्थिति है? अक्सर होता यह है कि ये जो लोग जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, इनमें अक्सर ये आशंकाएं भी होती है कि जो बच्चे खेलते हैं पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। क्या स्थिति है पढ़ाई में? मुझे 10th में 90% था, 12th में 82% था, अभी मेरा सेकेंड सेम में 70% स्कोर था और फर्स्ट सेम एक्चुअली मेरा टूर्नामेंट्स के कारण एक पेपर मिस हुआ, इसलिए अभी उसका रिज़ल्ट आने का है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका एकेडमिक स्टडी में भी है। एक दूसरी बात आप मुझे बताएं कि जब आप अभी मलेशिया जाते तो क्या सोच कर जा रहे हो, क्या अचीव करोगे? उधर ज़्यादा से ज़्यादा खेलूँगी और जीतूँगी और वैसे मेरा टारगेट तो वो टूर्नामेंट जीतना ही है। अच्छा, लेकिन जो फीलिंग्स आपके रहे, जैसे कि आप दुबई गए सेमीफाइनलिस्ट रहे, आप सिंगापुर गए वहाँ भी सेमीफाइनलिस्ट रहे, आप
ये जो दर्द होता है जब सेमीफाइनलिस्ट होकर लौटने का, इस दर्द से आपने क्या सीखा? बस करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन उधर भी जाएंगे और जीतेंगे भी। वहाँ जो आपने टूर्नामेंट्स खेले, इन टूर्नामेंट्स में आपको क्या लगा कि आपके पास क्या कोई ऐसी आपकी तैयारी में कमी रह जाती है कि ये नहीं हो पा रहा है, और मलेशिया में उसके लिए आपने कैसी तैयारी कर रखी है? मेरा एक्चुअली वीकनेस है पेशेंस, मेरा पेशेंस बहुत कम है, इसके कारण मैं जल्दी पॉइंट्स दे देती हूँ ओपोनेंट को। तो अब मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ कि मैं अपना पेशेंस बढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा रैली करके ओपोनेंट को थकाऊँ, क्योंकि मेरे पास स्टैमिना है। तो अच्छा, नेशनल टूर्नामेंट में क्या क्या स्थिति बनी रही? मैं नेशनल्स में लास्ट ईयर एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीती हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और इंटरनेशनल में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए नेशनल्स का कम खेलती हूँ, क्योंकि अगर नेशनल इंटरनेशनल दोनों खेले तो प्रैक्टिस के लिए फिर टाइम नहीं मिलता है, फिर दोनों ही जगह नहीं हो पाता है, इसलिए। अभी जैसे बीजी सर हैं और प्रवीणा मैडम हैं, और इन दोनों के मार्गदर्शन में आप पढ़ते हो, आप क्या कहोगे? इनके कोचिंग में क्या स्थिति देखते हैं आपकी अपने आप को खड़ा करने के लिए? इनका मार्गदर्शन कितना आता है? हाँ, सब इनका ही है, मतलब इनके वजह से ही। जब मैं छोटी थी तब सर ने ही मुझे देखा था और उन्होंने मुझ में बिलीव किया, इसलिए मैं इधर हूँ। उनके मार्गदर्शन के कारण, उनके हेल्प के कारण ही मैं अभी इस मकाम पे हूँ। अभी अगर देखा जाए कि बैडमिंटन के इस पूरे आपके सेगमेंट में अगर सोचा जाए, तो आप इसमें आइडियल किसको लेते हैं कि बैडमिंटन में आपका आइडियल कौन बनता है? मेरे सबसे पहले आइडल तो मेरे जीवी सर ही है। अच्छा। उसके बाद मैं वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू इंग को देखती हूँ। जीबी सर जो है इस समय जो कोच का पैनल है उस पैनल पर भी है, और बैडमिंटन के क्षेत्र में जैसे कि हम लोग मुग्धा को देख रहे हैं, मुग्धा एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में, एक बेहतर उभरती हुई खिलाड़ी के रूप में, और अभी आपने जैसे सुना कि वो नेशनल टूर्नामेंट्स में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होती है, उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करती, वो इंटरनेशनल खेलने पर ज़्यादा विश्वास रखती है। मुग्धा, अगर इस समय जो बच्चे आपकी बराबरी में हैं और जो बैडमिंटन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहो तो क्या कहोगी? बस लगे रहो, एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएगा, तो कभी छोड़ने का मत सोचो। हर प्लेयर के लाइफ में ऐसा स्थिति आता है कि उसे छोड़ने का मन करता है, टफ़ कंडीशंस रहते हैं, लेकिन हमेशा लगे रहो। ये जो लगे रहो वाली जो बात है, मतलब आदमी असफल हो सकता है, लेकिन अगर प्रयास मजबूती से होते रहे तो सफलताएं भी हमारे पास आती है। और मुग्धा का यही जो कहना है कि अगर हम लोग अपने काम में कंटिन्यूटी रखते हैं तो फिर ये काम हमारा बहुत बेहतर हो जाएगा, और हमें एक दिन सफलता मिलेगी ज़रूर, हम कामयाब होंगे ज़रूर। ये जो बात है मुग्धा की, मुग्धा ने भले ही बाकी टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनलिस्ट के रूप में अपनी स्थिति को रखा, लेकिन पिछली बार नेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड भी हासिल किया है। तो मुग्धा की ये जो सफलता के प्रति जो ज़िद है, ये ज़िद मुग्धा को बहुत बड़ा बनाती है। हम सब मुग्धा के लिए बहुत बहुत विशेष देते हैं। मुग्धा, ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने काम में लगे रहे। मलेशिया के लिए आपके पास बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपको, और आप जाएं और एक बेहतर स्थिति के साथ आएँ। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जीबी सर से। जीबी सर, थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। जीबी सर, जीबी वर्गीस, आपको बताएं कि जो कोच का जो पैनल है उस पैनल पर भी जीबी सर है, और मुग्धा के इस पूरे सफ़र में जैसा कि अभी मुग्धा ने कहा कि ये जीबी सर का ही वो मार्गदर्शन है जिसके कारण मुग्धा इस स्थिति में हम सबको मिल रही है। जीबी सर, क्या कहेंगे आप मुग्धा के विषय में? मुग्धा के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इस समय में गुरु शिष्य के हिसाब से आपको चाणक्य चंद्रगुप्त या फिर वो पकड़ लीजिए, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। तो जो मुझे, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा स्टूडेंट मिला हु इज़ वर्किंग हार्ड, एंड सिर्फ हार्ड वर्क, और उस हार्ड वर्क के कारण ही वो बच्ची आज यहाँ पहुँची है अपने इस मुकाम पे, वर्ल्ड नंबर 68 आफ्टर साइना एंड सिंधु। शी इज़ वन ऑफ द 2 गर्ल्स हु कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द कंट्री।
कितनी उम्मीदें हैं आपको मुग्धा से? काफ़ी 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 उम्मीदें हैं। ये लंबा सफ़र है, बट आई एम होपिंग कि जैसा चल रहा है उसके हिसाब से कि शी में बी एबल टू ब्रेक इनटू टॉप 20-30 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो उसके कारण ओलंपिक्स के भी चांसेस बनते हैं और ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन से गोल्ड के भी चांसेस हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, स्टिल वर्किंग ऑन दैट। तो ये ओलंपिक के सिलेक्शन के लिए मुग्धा की तैयारी कैसे करवा रहे हैं? प्रैक्टिस बहुत रिगरस चल रही है। एक्चुअली वी आर हैप्पी राइट नाउ क्योंकि हमारी एक टीम बनी है अभी। वी हैव गॉट अ गुड फिजियो विद अस, मुन्नी हजारिका। वी हैव गॉट अनदर कोच हु इज़ फ्रॉम आसाम, ही इज़ ऑल्सो इन द जूनियर इंडियन कोचेस पैनल, अंशुमन हजारिका, माई वाइफ प्रवीणा वर्गीस और मैं खुद। हम लोग सब एक बहुत अच्छी टीम हमारी बहन। तो इस टीम होने के कारण नाउ वी आर एबल टू फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, मतलब जो गेम के लिए रिक्वायर्ड है। नहीं तो पहले कैसा हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे, इसलिए हमारा ग्राफ प्रॉब्लम जा रहा था। तो नाउ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग फॉर द इंटरनेशनल टूर्नामेंट विद देम। शी हैज़ गॉट अ फिजियो, शी हैज़ गॉट अ ट्रेनर, जो हम लोग सब मिलके एक टीम बन के काम कर रहे हैं, इसलिए उसका ग्राफ इतना जल्दी इम्प्रूव हुआ है। आपसे अगर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विभागीय क्रीड़ा संकुल हैं, इस संकुल का कितना योगदान जाता है अपने इस पूरी तैयारी में? मतलब जहाँ नागपुर में खेलों का विकास जो है, इसमें कितना इसका कंट्रीब्यूशन होगा? अमूमन सारा खेल इसी का ही है। अच्छा। क्रीड़ा संकुल के बिना तो ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो स्टार्टिंग इधर से ही हुआ है। हमारा एक और सेंटर है वो तायवाड़े कॉलेज में है। तायवाड़े सर में हमने भी काफ़ी हेल्प की है, बट रेवतकर सर ने स्पेशली स्टार्टिंग से ही हमको काफ़ी प्रमोट किया है। डीएसओ ऑफिस ने शुरू में हमारे संतान सर थे, उन्होंने बल्कि जितने भी ऑफिसर्स हु हैव कम हियर दे हैव हेल्प्ड अस, और यहीं से ही नेशनल टाइटल्स आए हैं, इंटरनेशनल मेडल्स आए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। अभी तो शुरुआत है, होपफुली। आपको क्या लगता है कि बैडमिंटन के विकास के लिए हमारे शहर में और क्या होना चाहिए? यदि आप एक इंटरनेशनल फिनोमेना में अगर पूरे बैडमिंटन को देखते हैं तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है, इस प्रैक्टिसिंग में क्या इम्प्रूव होना चाहिए? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। द प्रॉब्लम इज़ कि कोचेस में हम लैक कर रहे हैं। द क्वालिटी कोचेस आर वेरी लेस, मोस्ट ऑफ द कोचेस आर जस्ट एन एवरेज। तो उसके कारण क्या हो रहा है, बच्चे सीखने वाले बहुत हैं, आइदर दे आर ट्राइंग टू गो आउटसाइड और दे आर गोइंग टू गो टू अब्रॉड। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी जो ग्रुप है जो यहाँ पे रहना चाहिए, दे आर ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द सिटी। तो वी आर वेरी फ्यू कोचेस इन द सिटी एंड द स्टेट हु आर एट दिस लेवल। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे पास कर रहे हैं। द थिंग इज़ दैट कि यहाँ जब तक क्वालिटी कोचेस इम्प्रूव नहीं होंगे, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कोर्ट्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कोर्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे पेरेंट्स आर ऑल्सो एंथुजियास्टिक। बैडमिंटन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट नाउ, इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक क्रिकेट ऑल्सो। सो ये अभी एक ऐसा है कि आप हाउ द गुड कोचेस आर देयर, हाउ मेनी गुड कोचेस आर देयर, रिजल्ट्स विल बी देयर। तो कोचेस का थोड़ा शॉर्टेज है करंटली कंट्री में। शिकायत है कि अगर कोचेस बेहतर मिले तो खेल के विकास में और भी मदद होगी, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो बड़ी दिक्कतें जो महसूस कर रहे हैं वो कोचेस की महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात भी है कि यहाँ जो खेल अधिकारी है और ये जो विभागीय क्रीड़ा संकुल है, इस संकुल का नए खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा हेल्पिंग भी होता है। और इसके कारण मतलब यहाँ जितने कोर्ट्स अवेलेबल हैं उसके कारण यहाँ से बेहतर खिलाड़ियों के निर्माण की संभावनाएं भी बढ़ती चली जा रही है। खेल के क्षेत्र में बच्चों में एक ज़बरदस्त आकर्षण भी है और उस आकर्षण को उनके करियर में और हमारी प्रतिभाओं में बदलने के लिए और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जी भी सर, आप हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत की। थोड़ा सा प्रवीणा सर से भी बात करेंगे क्योंकि प्रवीणा मैडम का भी इस पूरे इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रवीणा मैडम के पास चलते हैं। मैम, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपका परिचय हुआ मुग्धा से और फिर जीबी सर से भी।
आज एक बात जानना चाह रहा हूँ, जब आप इन बच्चों को तैयार करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो स्थानीय जो बच्चे हैं, इन बच्चों को विशेष रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो इनबिल्ट इन चीज़ों को लेकर आए और स्पोर्ट्स की ओर बढ़े? क्या लगता है आपको? सर सबसे पहले तो कैसा है कि पेरेंट्स का इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। नागपुर में हमने ये देखा है कि 10th क्लास आते आते काफ़ी सारे बहुत जो पोटेंशियल वाले बच्चे हैं वो खेलना छोड़ देते हैं। कारण ये होता है कि 10th आ गया है। तो पहला तो मोटिव ये होना चाहिए कि पेरेंट्स का कि हाँ बच्चा अगर खेलना चालू कर रहा है तो उसको आगे लेके जाएं। दूसरा कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसमें उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप कराएं ताकि वो बच्चा आगे जाके बैडमिंटन को एक करियर के समान ऑप्ट कर सके। अच्छा, आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे 10th में भी रहे लेकिन फिर भी पढ़ते रहे और फिर भी बेहतर बने? मैं आपको मुग्धा का ही एग्जांपल दूंगी। 10th में उस बच्ची ने 91-92% स्कोर किया। और तब भी वो प्रैक्टिस करती थी? हाँ जी। और जब वो क्लास 12th में थी वो उन्होंने अपना 12th का फर्स्ट पेपर था उनका, और वो उसी दिन सुबह 7:30-8 बजे वो फ्लाइट से वलसाड़ से लौटी थी टूर्नामेंट खेल के। एंड उन्होंने फिर 10:30 बजे अपना एग्ज़ाम भी दिया और उन्होंने करीब 80+ % भी स्कोर किया। तो अगर बच्चा चाहे तो वो दोनों चीज़ें बहुत इजीली अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। मतलब बच्चों में इतना कैलिबर तो होता है कि वो इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकें। डेफिनेटली। और वो बच्चे के ऊपर कोच की और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं कि वो दोनों चीज़ों के लिए टाइम बराबर से बांट सके। अच्छा, अभी आपके पास यहाँ कितने बच्चे बच्चियाँ हैं जो अभी इसके लिए बैडमिंटन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ करीब 60 स्टूडेंट्स खेलते हैं और हम बहुत सेलेक्टिव होते हैं बच्चों को लेने में। बिगनर्स हम ले लेते हैं, लेकिन एक लेवल पे बच्चे को तैयार करने के लिए कोच का पूरा फोकस चाहिए होता है और एक टीम के साथ हम वर्क करते हैं। हमारे यहाँ पे एक सीनियर कोच है, जीबी सर हमारे चीफ कोच हैं, जीबी वर्गीस जी। फिर अंशुमन हज़ारिका हैं जो हमारे सीनियर कोच हैं, जो सीनियर्स को देखते हैं। जो मुझे लगता है हज़ारिका ये फिजियो भी हैं? मुन्नी हज़ारिका वो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हाँ। और वो बच्चों को पर्सनली पूरा ध्यान देती हैं, उनको क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। समय समय पर उनको खुद आके वो कोर्ट पे गाइड भी करती हैं और पर्सनली उनका पूरा चेकअप हर वीक उनका चेकअप भी करती हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो फिज़िकली एप्ट हैं कि नहीं। और टूर्नामेंट में भी वो बच्चे लोग के साथ में जाती हैं। ये अभी जब हम जीबी सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक आशंका जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि भाई नागपुर में कोचेस नहीं मिल पाते हैं और इसके कारण भी बच्चे जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की तैयारी है उसमें थोड़े पिछड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह के कोचेस की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए? सर इंटरनेशनल में अगर एक आप प्लेयर को तैयार कर रहे हैं तो वो 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं होती, ये एक लंबे पीरियड की तैयारी होती है। तो वहाँ पर हमको शॉर्ट टर्म गोल नहीं, कोई भी कोच हो, देखिए चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हैं, जीबी सर हैं, हमारा मेन मोटिव ये पहला रहता है कि वो बच्चे को आप कम से कम इतना समय दीजिए कि वो उस सांचे में अपने आप को ढाल सके सबसे पहले। तो हमको ऐसा बस जाए। यस बिल्कुल। तो उसके अंदर से उसमें ये आना कि हाँ भाई मैंने इस लेवल पे करना है एंड मुझे वहाँ पे 100% नहीं 1000% एफर्ट देना है। तो उसकी शुरुआत देखिए कोचिंग से ही होती है। आप कैसे फिज़िकली अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मेंटली कैसे आप तैयार कर रहे हैं, तो ये चीज़ कोचेस को पहले अपने लिए खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कमी हम लोग यहाँ पर देखते हैं काफ़ी। आप अगर इस समय में, क्योंकि हमारा ये वक्त भी अब पूरा होता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं एक बैडमिंटन कोच के रूप में और बैडमिंटन प्लेयर के रूप में भी, क्योंकि कोच भी अपने आप में एक प्लेयर होता है तो आप हमारे इन व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी सारे बच्चे बड़े जो भी जितने लोग भी खेलते हैं, खेलने वाले और सिखाने वाले भी, कि ये एक बड़ा नोबल और जेंटलमैन स्पोर्ट है। तो इसमें मनी और बिज़नेस को बीच में ला लाए। बच्चे की अपनी खुद की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वो उस लेवल पे खेले, वर्ल्ड चैम्पियन बने, टॉप सीड बने हर टूर्नामेंट में और टाइटल्स जीते। तो उनकी उसमें हर तरीके से मदद करें, सपोर्ट करें। स्पॉन्सर्स जितने आगे आ सकते हैं बच्चे लोग की मदद करने के लिए, उतना उनके लिए बहुत हेल्दी रहेगा।
प्रतिभाएं तो होती है, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी बहुत सारे मदद के हाथ होते हैं, और उनमें उनके अपने जो अभिभावक होते हैं वो सबसे पहले हाथ होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो मोटिवेशन आएगा वही मोटिवेशन बच्चों को आगे बढ़ाएगा और उनको किसी मुकाम पर पहुँचाएगा। हम लोग बातचीत कर रहे थे इस क्रीड़ा संकुल में मुग्धा के संदर्भ से। मुग्धा आगरे जो कि इस समय मलेशिया जा रही है और एक बेहतर रैंकिंग के साथ बैडमिंटन में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाए रखा है। मुग्धा की इस विशेष मुलाकात के बहाने हमने इस समय जो बातचीत की उनके कोच प्रवीणा वर्गीस से और उनके जो चीफ कोच है जीबी वर्गीस साहब से। क्रीड़ा संकुल के इस प्रसारण को यहीं रोकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।